Hi guys, welcome to your channel Barnwal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Barnwal. You are watching the most important current affairs which is very important for the all competitive examinations, especially for the railway group D, NTPC, SSC, banking sectors. Now friends, let's start our current affairs sessions. तो आज मैं आपको बहुत सारी जानकारियां देने वाला हूं इस क्लास के माध्यम से, तो जरूर जुड़िए क्लास से और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी क्लास आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो आप सभी जुड़ सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। तो आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट इतिहास के बारे में बताऊंगा कि राष्ट्रपति बनने वाले जो है एकमात्र चीफ जस्टिस कौन थे, तो वो मोहम्मद हिदायत उल्लाह थे, जो देश के प्रधान न्यायाधीश के पद पर रहते हुए जो है राष्ट्रपति की पद भी संभालने का जो है उनको मौका मिला। 1905 में जो है जन्म हुआ था। दूसरी बात की जाए तो वह जो है 1969 तक जो है राष्ट्रपति रहे थे। करीब करीब बता दूं कि 24 जुलाई से जो है 24 अगस्त 1969 तक, और 1992 में उनका निधन हो गया। और बता दूं कि राइट ब्रदर्स जो कि आज ही जो है पहली बार जो है 17 तारीख को, सॉरी आज नहीं कल, यानी 17 तारीख को जो है उन्होंने 1903 में जो है एरोप्लेन की खोज की थी। तो चलिए ये से कुछ जानकारियां थी। तो चलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, यदि नहीं हो तो बेल आइकन प्रेस करिए ताकि और कांसे नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आज का इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करते हैं। तो यूनेस्को ने कोलकाता के दुर्गा पूजा उत्सव को अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया है। इस संस्था ने कहा दुर्गा पूजा को धर्म और कला के प्रदर्शन तथा कलाकारों डिजाइनरों के लिए फलते फूलते मैदान के रूप में देखा जाता है। तो बहुत बड़ी एक तरह से देखा जाए तो भारत को जो है सही दिशा मिल रही है इस तरह का फेस्टिवल, भारत की कल्चर को, परंपरा को, ताकि पूरी दुनिया जान सके। नेक्स्ट अभी वेल्स की 79 वर्षीय सिल्वर पॉप का नाम क्रिसमस सजावट के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है। उन्होंने कई देशों से मंगाए 1760 बबल्स लगाए हैं। उनका इरादा 2000 बबल्स लगाने का है। ये सभी इंपॉर्टेंट हैं और वर्ल्ड लेवल के करंट अफेयर्स से कभी भी पूछे जा सकते हैं। और मैं बहुत सारे कुछ जानकारी आपको देने वाला हूं, तो जरूर देखिए। और बता दूं कि हम लोगों ने जो है 1971 में जवानों को जो गवाया, उनको सभी देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ राष्ट्रपति ने सभी ने जो है विजय दिवस के रूप में मनाया, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। एक साधारण समारोह भी हुआ। 16 दिसंबर को जो है एक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जो है अनंत ज्वाला के स्वर्णिम विजय मशाल जलाई गई थी। चलिए शुरुआत करते हैं आगे की नेक्स्ट की। तो पहली बार नासा के पार्कर सोलर प्रोब सूरज के वायुमंडल में पहुंचा। 2025 में सूरज की सतह से होगा बेहद करीब, मात्र 61.15 लाख किलोमीटर दूर है। 3 बड़े रहस्यों से हटेगा पर्दा। कोरोना से बहने वाली ऊर्जा और गर्मी की गणना तथा सौर हवाओं का बहाव की गति का पता चलेगा। सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र ढांचे और डायनामिक्स का अध्ययन करना आसान होगा। सूर्य से निकलने वाले अवशेषित कणों की उत्पत्ति, बहाव और उनके व्यवहार की जांच करने में मदद मिलेगी। तो यान में की जो बात की जाए उसका क्या लक्ष्य है, तो नासा ने अपना पार्कर सोल प्रोब अंतरिक्ष यान 12 अगस्त 2018 को लॉन्च किया था। यह नासा की लिविंग विद स्टार कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसके जरिए एजेंसी ने सूर्य पृथ्वी के बीच सिस्टम के अलग अलग पहलुओं को समझने और इससे जुड़ी जानकारियां इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा है। और इसके बारे में उससे जुड़ी जो भी हमारी समझ और उससे विकसित होगी या जानकारियां बहुत सारी मिलेगी। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय रेलवे ने पहली इथरनेट आधारित इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन तैयार की है। तो बता दूं कि सार्वजनिक क्षेत्र की इंजीनियरिंग कंपनी भेल ने रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में पहली 3 चरण की इथरनेट आधारित ऐसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन तैयार की हैं जो कंपनी द्वारा विनिर्मित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से लैस है। 12 कोच वाली मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट रेलगाड़ी 3 चरण में IGBT आधारित कन्वर्टर और इन्वर्टर से लैस है, जिसे भेल द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। रेलगाड़ी उन्नत नियंत्रण प्रबंधन प्रणाली से लैस होगी। तो बहुत ही अच्छी और बहुत ही बड़ी पहल जो है भारतीय रेलवे, और कहा जाता है PPP मॉडल पे प्राइवेटाइजेशन के बाद जो है ये ऐसा जो है संभावना हुआ, ऐसा जो है देखने को मिला। तो बिल्कुल जरूरी है प्राइवेटाइजेशन भी, ताकि भारतीय रेलवे को वर्ल्ड क्लास की व्यवस्था दी जाए, चाहे वो मेट्रो की बात की जाए या और भी जितनी भी ट्रेन है, तेजस हैं। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं। सॉलिड स्टेट बैटरी बनाने वाली अमेरिका की स्टार्टअप कंपनी क्वांटम स्केप कॉर्प के भारतीय मूल के CEO जगदीप सिंह को एलन मस्क जो कि स्पेस एक्स और टेस्ला के मालिक हैं
की तरह जो है भारी भरकम पैकेज देने का ऐलान किया गया है। वेबकास्ट पर कंपनी के शेयरधारकों की सालाना बैठक में इस पैकेज की मंजूरी मिली है। कंपनी बीते साल पब्लिक हुई थी। कंपनी के अनुसार जगदीप सिंह को लगभग $2.3 मिलियन यानी 17,000 करोड़ से ज्यादा के वैल्यू के शेयर मिलेंगे। तो काफी बड़ी उपलब्धि हो रही है। मैं बता दूं कि हर जगह, हर देश में जो है कहीं ना कहीं भारतीय अपना वर्चस्व कायम कर रहे हैं और अपना पकड़ बना रहे हैं। वो लड़ाई के बल पे नहीं, वो अपनी हुनर टैलेंट के बल पे। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी भारतीय लोगों के लिए। नेक्स्ट बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट ने बैलगाड़ी दौड़ की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में 2017 की निषिद्ध बैलगाड़ी दौड़ बहाल करने की अनुमति दे दी है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम 1960 में संशोधित प्रावधानों की वैधता और महाराष्ट्र का द्वारा बनाए गए नियम जो राज्य में बैलगाड़ी दौड़ के आयोजन के लिए हैं, याचिकाओं के लंबित रहने तक क्रियान्वित होंगे, क्योंकि पूरा विषय एक संविधान पीठ के पास भेजा गया है। न्यायमूर्ति AM खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी और न्यायमूर्ति CT रवि कुमार की 3 सदस्यीय पीठ ने जो है इस बात का जिक्र किया कि तमिलनाडु कर्नाटक के में जो है इस तरह के संशोधन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर शीर्ष अदालत ने कोई अंतरिम राहत नहीं दी थी। इन दोनों राज्यों में यह दौड़ आयोजित की जा रही है। तो देखिए, पशु क्रूरता नियम तो बहुत बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसमें कुछ जो है कंडीशन होनी चाहिए जो कि महाराष्ट्र सरकार ने बना रखा है। तो बेहद जरूरी है ताकि पशुओं को भी कोई तरह का जो है उसके साथ व्यवहार, गलत व्यवहार ना हो सके। नेक्स्ट चलते हैं, श्री श्री आचार्य अशोक दा और बड़दादा का निधन हुआ, जो काफी सुर्खियों में रहा। ये खबर काफी इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में चलिए विस्तार से जानते हैं। तो भक्तों के बीच बड़दादा के नाम से लोकप्रिय रहे प्रधान आचार्य देव अशोक चक्रवर्ती श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद चक्रवर्ती के पौत्र थे। वो अपने पिता श्री श्री अमरेंद्र नाथ चक्रवर्ती के कुल 7 सुपुत्रों और 4 सुपुत्रियों में दूसरी संख्या पर थे। उनका जन्म बांग्लादेश के पाबना जिले के हिमायतपुर नामक स्थान में 21 अक्टूबर 1933 में हुआ था। सन 1994 में उन्होंने सत्संग आश्रम के प्रधानाचार्य देव का पद संभाला। उनके कार्यकाल में सत्संग में विश्वव्यापी दीक्षा कार्यक्रम का खूब प्रचार प्रसार हुआ और सत्संग के अनुयायियों की संख्या बढ़कर 5 से 6 करोड़ हो गई। करीब 10 सालों तक पूर्वोत्तर के राज्यों में रहकर उन्होंने दीक्षा संस्कार को भी बढ़ावा दिया और 1000 से अधिक संगीत और कविता का रचना भी की थी। उनकी संगीत में गहरी रुचि थी और विस्तार सहित कई वाद्य यंत्रों वादन में निपुण थे। तो काफी प्रसिद्ध व्यक्ति थे जिनका निधन हो गया। उनकी 3 पुत्रियां हैं जिन्होंने जो है ये बातें बताई है। और एक इम्पोर्टेंट न्यूज आई है कि बेटी की शादी की उम्र जो है 21 साल होने वाली है। इसके लिए कानून बदला जाएगा। तो केंद्र सरकार ने लड़कियों के विवाह की कानून की जो है न्यूनतम कानूनी उम्र को जो 18 साल से बढ़ाकर पुरुषों के बराबर 21 साल करने का फैसला किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विवाह की उम्र में एक रूपता लाने के लिहाज से बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रस्तावित संशोधन विभिन्न समुदायों के विवाह से संबंधित प्रश्नों में भी महत्वपूर्ण बदलाव का प्रयास कर सकता है ताकि विवाह के लिए उम्र में एक रूपता सुनिश्चित की जा सके। तो संसद में संशोधन विधेयक ला सकती है सरकार। कार्यबल के लिए अन्य अहम सुझाव भी दिए गए हैं। न्यूनतम उम्र में 18 से 21 साल की जाने का काम चरणबद्ध ढंग से हो। राज्यों को अपने हिसाब से तैयारी का समय मिले। सरकार लड़कियों के लिए स्कूल कॉलेज बढ़ाए और दूर दराज के इलाके में उनके स्कूल तक पहुंचने का व्यवस्था करे। लड़कियों को कौशल विकास के साथ साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाए। यौन शिक्षा भी दी जाए। तो काफी बड़ी जो है एक सरकार परिवर्तन करने वाली है लड़कियों के बीच। तो बेहद जरूरी था ये सभी, क्योंकि भारत में जो है हमारे अधिकार दिए गए हैं राइट टू इक्वलिटी, यानी सबको समान अधिकार, सबको समान नजरिए से देखना। तो ये भेदभाव क्यों लड़के और लड़कियों के बीच? तो बिल्कुल सही है सरकार की ये फैसले, जो कि 18 साल से 21 साल सरकार करने वाली है। जल्द ही जो है ये धरातल पे उतराएगा और 21 साल होगी, यानी लड़कियां भी जो है 21 साल में शादी कर पाएंगी। उससे पहले जो है गैर कानूनी माना जाएगा। लेकिन अभी भी जो है भारत में बाल विवाह प्रथा जो है कायम है। कुछ कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे खतरनाक रूप से फैले हुए हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की बात की जाए या बिहार की बात की जाए या कुछ कुछ ऐसे भी हैं। लेकिन धीरे धीरे जो है इसमें सुधार हो रहा है, लोग परिवर्तन कर रहे हैं, लोगों में जो है समझदारी आ रही है, चाहे वो डिजिटल के माध्यम से या कानूनी माध्यम से। और बता दूं कि
उम्र बढ़ाने की वजह क्या है? लैंगिक निष्पक्षता के लिहाज से उम्र बढ़ाने की जरूरी जो है समझा गया है। इसके अलावा जल्द शादी होने से लड़कियों की शिक्षा और उनकी आजीविका के स्तर पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है, इसलिए सशक्तिकरण में मदद मिलेगी। जल्द ही जो है गर्भाधारण का माताओं और उनके बच्चों पर पोषण स्तर और स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है। इससे शिशु और मृत्यु दर कम करने की मुश्किल होती है। 3 कानून में जो है संशोधन होने जा रहा है। वो कानून क्या है उसको जरूर याद रखिए। उम्र बढ़ाकर 21 साल करने के लिए 3 कानून में संशोधन करना पड़ेगा। ये विशेष कानून जो है विशेष विवाह अधिनियम 1954, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 और हिंदू विवाह अधिनियम 1955। इन तीनों में न्यूनतम उम्र 18 और 21 है। समिति की जो सिफारिश है उसकी बात की जाए तो सरकार ने यह निर्णय समता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष जे जेटली की अध्यक्षता वाले कार्यबल की सिफारिश पर लिया है। वर्ष 2020 में इस कार्यबल का गठन किया गया था, जिसमें जो है कई दिग्गज और शिक्षाविद शामिल रहे हैं। तो विदेशों की उम्र की बात की जाए तो अमेरिका में लड़कियों की जो 18 है, लड़कियों की 18 हैं। ब्रिटेन में 16-16 हैं। जर्मनी में 18-18 हैं। फ्रांस में 18-18 हैं। चीन में जो है लड़कियां 20 और लड़के 22 है। बांग्लादेश में लड़कियां 18 और लड़के 21 वर्ष हैं। तो कभी बदलाव ये आया है। तो 1891 में 12 साल उम्र था। ब्रिटिश राज के दौरान एज ऑफ कंस्टेंट एक्ट 1891 पास किया गया। इसके तहत भारतीय लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र बढ़ाकर 12 साल निर्धारित की गई। 1929 में जो है 14 साल किया गया। ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1929 में बाल विवाह निरोधक कानून बनाया। शारदा एक्ट के तहत मशहूर इस कानून के तहत लड़कियों की विवाह की उम्र बढ़ाकर 14 साल कर दी गई। 1949 में 15 वर्ष। आजादी के बाद 1949 में भारत की पूर्व सरकार ने कानून में संशोधन करके बेटियों की शादी की उम्र बढ़ाकर 15 साल कर दी गई। 1978 में 18 वर्ष। भारत सरकार ने 1978 में शारदा एक्ट में संशोधन करके लड़कियों की विवाह की न्यूनतम उम्र जो है 18 साल कर दी है। तो काफी बड़ा बदलाव हुआ है ये। और बता दो कि जो समिति बनाएगी उसके अध्यक्ष जो हैं जे जेटली ने कहा है कि लड़कियों को भी कमाने और पुरुषों के बराबर होने का अवसर दिया जाना चाहिए। यदि प्रत्येक क्षेत्र में लैंगिक समानता और सशक्तिकरण यानी वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो फिर विवाह में ऐसा क्यों नहीं कर सकते? यदि बहुत ही विचित्र बात है कि लड़की 18 साल में शादी की योग्य हो सकती है, जबकि इस कारण से उसके कॉलेज के जाने का अवसर खत्म हो जाते हैं। तो एक बहुत बड़ी जो है बात की गई है। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट सेशन, आज का करंट अफेयर्स। आई होप आज के आप लोगों को काफ़ी जानकारियाँ मिली होगी और आप लोग सब 100% सेटिस्फाई हुए होंगे आज की क्लास से। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। तो नेक्स्ट नए क्लास के साथ नई जानकारियों के साथ मैं फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार, धन्यवाद, शबा खैर। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। और जरूर लोगों को शेयर कीजिए ताकि लोग भी इससे जुड़ सकें।